अब बता, हम इंडियंस क्या करें? हम इंडियंस बोले कि साउथ कोरिया में हर लड़की को मारा जाता है, जस्ट मेरी हेल्थ इशू है, मेरा हार्ट इशू है, मैं एक्सलेटर से जाना चाहता हूँ, तो लोग देखेंगे ना, अरे ये तो मोटा है, ये तो मोटा है, क्योंकि दिखा दिया गया है ना वो। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया साउथ कोरिया जो है गर्ल्स के लिए सेफ है? साउथ कोरियन मैन जो है के ड्रामा टाइप के होते हैं क्या, मतलब रोमांटिक से, यू आर माई एवरीथिंग सरांगे, ऐसा वाला। कोरियन लड़की को मारा गया, मतलब बहुत गंदे से मारा गया, डर गया। मैंने कहा ये कहीं इंडिया में तो नहीं हुआ, यही कहीं इंडिया में। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल है आप लोगों के? गाइस, आप लोगों में से बहुत लोग जो है ना बहुत एक्साइटेड होते हैं साउथ कोरिया के बारे में जानने के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साउथ कोरिया में आके पढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और मे भी अपने फेवरेट के पॉप आइडल से मिलना चाहते हैं, के पॉप कॉन्सर्ट जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। बट आज का जो वीडियो है ना, शायद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना हताश कर सकता है, थोड़ा सा निराश कर सकता है, या डिसअपॉइंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई दो ऐसी चीज़ें हुई हैं साउथ कोरिया में अभी रिसेंटली, दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि वैसे तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मतलब इनका जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत बहुत जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आज का जो वीडियो है ना ये है पे बैक। साउथ कोरिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में जो है ना लड़कियों को क्या कहते हैं, पावर नहीं है, लड़कियों के पास ना कोई राइट्स नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों के साथ। पर आज की इस वीडियो के बाद ना ये जो नैरेटिव है ये बदल जाएगा। और बस यही नहीं, गाड़ी जा रही है, और बस यही नहीं, आप लोगों से बहुत लोग ना शायद मोटे होंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट, शायद मोटे होंगे, शायद छोटे होंगे, शायद काले होंगे, और आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा कि साउथ कोरिया में आके रहे। इस वीडियो में और हाल फिलहाल में जो कोरिया में हुआ है वो जानने के बाद ना शायद आपको थोड़ी सी हताशा हो जाए, मतलब ओ माय गॉड, इस टाइप का। सो गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे लाइव में भी आया करिए, रात में आता हूँ मैं, और आजकल बहुत सारे कोरियंस ना मतलब हाईजैक कर लेते हैं मेरे चैनल, आ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं कि हाँ भाई ऐसा क्या हुआ कि मोटे छोटे काले गोरे ये इन लोगों को थोड़ा सा बुरा फील हो सकता है। तो हाल फिलहाल में मैंने कुछ दिनों पहले ना इंस्टाग्राम पे ना एक रील देखी थी, हाँ भाई उसमें लिखा था मीन, कोरिया इज मीन। बाइक जा रही है बुलेट, उसमें लिखा था कोरिया इज मीन। और भाई उसमें क्या था कि ना दो कैरेक्टर्स बने हुए थे, एक पतला एक मोटा जो जा रहा था एक्सलेटर की तरफ जा रहा था, और जो पतला था वो जा रहा था सीढ़ियों की तरफ। तो कोरियन गवर्नमेंट या फिर वो मेट्रो स्टेशन सियोल में, वो शायद ये बताना चाहते थे कि हाँ भाई अगर आप एक्सलेटर यूज़ करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, अगर आप स्टेयर्स यूज़ करेंगे तो आप पतले रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, सेक्सी रहेंगे। तो यहाँ पे मैटर आता कि भाई इसकी ज़रूरत क्या थी। मतलब उस बंदे ने, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स है, उस बंदे ने डाला था मीन कोरिया, और उसमें टाइटल था कि इमेजिन इफ़ यू सी दिस एवरी डे। तो उसमें कुछ कमेंट्स थे, और वो कमेंट्स जो थे ना, कमेंट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। मैंने वो रील देखी थी और मैंने कहा चल ठीक है यार, ये गलत हो रहा है, जो भी है गलत है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने कोरियन न्यूज़ में देख लिया वो रिपोर्ट कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके जो है ना इस पर ना बहुत बैकलैश हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हम खा के, मतलब कुछ लोग जो होते हैं खा के मोटे होते हैं, बस स्टेट्स में ना जाएंगे तो मोटे पतले रहेंगे, मोटे नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों के मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जिस वजह से वेट पुट ऑन हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अनफॉर्चुनेट कहा था कि यार ऐसे मतलब ऐसे जताना दिखाना, मतलब समझ रहे हो, अगर मेरी हेल्थ इशू है, मेरा हार्ट इशू है, मैं एक्सलेटर से जाना चाहता हूँ, तो लोग देखेंगे ना, अरे ये तो मोटा है, ये तो मोटा है, क्योंकि दिखा दिया गया है ना वो। तो टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं आपको सच बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था कि मतलब जो भी जिन्होंने भी ये बनाया उनकी कोई गलत मोटिव होगा, उनको वो चाहते होंगे कि लोग हेल्दी बने। लेकिन उसका जो मैसेज गया है ना वो बहुत ही गलत गया है, बहुत ही गलत गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारे इंडिया में भी मोटा बोल देते हैं, हाँ भाई खा के गेंडा हो रहा है, खा के गेंडा हो रहा है। लेकिन कोरिया में जो है ना गेंडा नहीं बोलते, कोरिया में बोलते हैं हाँ भाई खा के तो सुअर बन रहा है, तू सुअर बन रहा है, ऐसा कहीं बोल देते हैं। लेकिन हर किसी से नहीं बोलते, जिनसे अच्छी जान पहचान होती है ना उन्हीं से बोलते हैं। तो हाँ, ये एक इशू है। मेरे एक वीडियो में जोएना जो पोलैंड की लड़की थी भाई, वो कत्ल, मतलब गजब की वो पतली है, उसको कोई भी डाइटिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी वेट लूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने भी कहा था कि यार मतलब यहाँ देखना इतना प्रेशर बन जाता है ताकि मन कर जाता है कि और वेट लूज करने का। अभी आप कहीं जाओ मत, अभी जो मेन स्टोरी है ना मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो मोटा पतला वाली जो स्टोरी है वो कहाँ तक आपको लगता है कि सही है, कहाँ तक गलत है। मैं आपको कोरिया के लिए बोल देता हूँ, कोरियंस हेल्थ के लिए बहुत बहुत कॉन्शियस होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि जिन्होंने भी वो लगाया होगा ना उनका गलत मोटिव नहीं था। लेकिन हाँ, वो इतने इनोसेंट होते ना कोरियंस कि पता नहीं चलता कि वो कब गलती कर दे, उनको ही नहीं पता चलता कि ये गलत है। मतलब आप कमेंट देखोगे ना इस रील का जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, तो जब कमेंट देखोगे ना बहुत सारे ऐसे ही कमेंट थे। और कोई कमेंट तो मैंने ऐसा नोटिस किया था कि भाई मैं वहीं पे रो देती, क्योंकि उस बंदे ने पूछा था कि इमेजिन सीइंग दिस एवरी डे।
तो उस लड़की या लड़के ने कहा था कि मैं तो यहीं पे रो देता या रो देती। एनीवेज, अब बात करते हैं कि साउथ कोरिया में अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में आएगा, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू है। क्यों भाई? आज से 1 साल पहले ना एक कोरियन यूट्यूबर है, उसने, उसका नाम है जो भी है, कोरियन लड़का या कुछ भी है, उसने बोला था कि हाँ भाई इंडिया में ना लड़कियों को मारते हैं उसके माँ बाप पति भाई, 8 बज गए तो अभी तो अब लड़कियों की पिटाई होती होगी, ऐसा था। उस पर मैंने रिप्लाई बनाया था, आप लोगों को पता ही होगा कि उसको मैंने रिप्लाई दिया था, अच्छे से रिप्लाई दिया था। लेकिन आज है पे बैक टाइम। क्यों है पे बैक टाइम? क्योंकि भाई ऐसा ही हादसा, ऐसा इंसिडेंट साउथ कोरिया में हुआ है अभी। अब ऐसा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो मोटा पतला वाली वीडियो ना मैं पहले ही बना चुका था, लेकिन अभी कल ही मुझे एक मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें बताया था कि एक कोरियन लड़की को मारा गया, मतलब बहुत गंदे से मारा गया, क्योंकि उसके छोटे बाल थे। उसमें बस ये लिखा था स्क्रीनशॉट में। अब मैं डर गया, मैंने कहा ये कहीं इंडिया में तो नहीं हुआ, यही कहीं इंडिया में नहीं हुआ। तो मैं, मतलब होता ना कि यार, मैं सीरियसली लिटरली डर गया था। तो मैंने सर्च करा, भाई ये हादसा हुआ है साउथ कोरिया में, और इसका रीजन, पिटाई का रीजन आपको तो बता ही दिया कि शॉर्ट हेयर है, लेकिन उसके बाद भी एक और रीजन है, और ये एक ही इंसिडेंट नहीं है। जब मैंने सर्च करा ना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में साउथ कोरिया में। क्यों? क्योंकि भाई वो लड़का जो था ना, वो मतलब 20 में था अपने, ठीक है। उसने उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि उसके छोटे बाल थे। छोटे बालों का मतलब है वो फेमिनिस्ट है लड़की, और वो लड़का कह रहा था कि हाँ भाई तेरी वजह से ना हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लड़कों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फेमिनिस्ट की वजह से। तो उस लड़की को मारा, अच्छे से मारा, बस उसको नहीं मारा। वो CVS में काम करती थी, कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी। एक जो दूसरी एक लेडी थी, 50 साल की थी, वो बचाने आई तो उसको ही मारा। उस लेडी के तो फ्रैक्चर हो गया अच्छा खासा। इस लड़की के भी बहुत सारी चोटें आई हैं। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि भैया साउथ कोरिया जो है गर्ल्स के लिए सेफ है? साउथ कोरियन मैन जो है के ड्रामा टाइप के होते हैं क्या, मतलब रोमांटिक से, यू आर माई एवरीथिंग सारांगे, ऐसा वाला। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो एक आपको आंसर यहाँ पे भी मिल सकता है कि हाँ भाई हर चीज के पॉप जैसी नहीं होती है मेरे भाई, हर चीज नहीं होती है। क्या यार, इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, इस बंदे को अरेस्ट करने के बाद ना इससे पूछा कि हाँ भाई क्यों मारा, तो वो क्या था मुझे कुछ याद नहीं, मैंने तो दारू पी रखी थी। दारू भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ना बचाव होता है आपका कि हाँ भाई आपने दारू पी रखी थी तो हाँ भाई चलो ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा था कि ये पे बैक का टाइम है, क्योंकि भाई उस बंदे ने, वो जो कोरियन यूट्यूबर है जिसकी बहुत सारी इंडियन फॉलोअर्स है भाई, बहुत सारे इंडियन फॉलोअर्स है, लड़कियां फॉलोअर्स है, उसने बस, हाँ भाई उसको पता था कि मेरी गर्ल्स फॉलोअर्स है। एक प्रोपोगेंडा है कि इंडिया में जो लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियां बहुत मतलब डेंजर में रहती है, तो उसने पेल दिया कि हाँ भाई मैं लड़कियों को सैनिटरी पैड्स दान करूंगा, मैं लड़के लोग जो है लड़कियों को मारते हैं 8 बजे के बाद, दारू पी के मारते हैं इंडिया में। तो भाई मुझे उस टाइम बहुत खुंदक आया था, मैंने वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में ना मुझे बहुत सारे हेट कमेंट्स आए थे इंडियन लड़कियों के। और इंडियन लड़कियों ने बताओ क्या बोला था, मेरे ओप्पा को बोल मत देना कुछ, मेरे ओप्पा को बोल मत देना। 1-2 तो डेथ थ्रेट भी थे मेरे को, और 1-2 ने तो मेरे तलाक की भी क्या कहते हैं विशेष मांग ली थी भगवान से कि हाँ भाई इसका तलाक हो जाए, मतलब मर जाए ये। बट मेरे ओप्पा को कुछ मत बोलना, मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैंने उनके ओप्पा को कुछ नहीं बोला था। मैंने एक रिप्लाई करा था कि इंडिया में ऐसे ऐसे करके वुमेन पावर एम्पावरमेंट है, ऐसा नहीं कि राइट्स नहीं है, और हमें तुम्हारे सैनिटरी पैड्स की दान की जरूरत नहीं है भाई, हम खुद काफी है। यार ये तो हो गई मेरी तारीफ, लेकिन जब मैं सर्च करता ना इस इंसिडेंट के बारे में, तो उसमें लिखा था कि साउथ कोरिया जो है जेंडर इक्वलिटी, मतलब सेम राइट्स में डिस्क्रिमिनेशन, सेम राइट्स में ना बहुत लो आता है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन को सेम राइट्स नहीं मिलते हैं, ऐसा उसमें लिखा था। ये मेरा मानना नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ भाई सेम राइट्स है, बट उसमें लिखा था कि हाँ भाई वर्क इक्वलिटी जो है ना, वर्क काम धंधे में जो इक्वलिटी होती है वो साउथ कोरिया में बहुत लो है, लोवेस्ट कंट्री में से एक है साउथ कोरिया। तो ये मैंने सर्च करा, आई वॉज लिटरली, मैं शॉक हो गया था कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसा हो सकता, क्योंकि जो नेकेड आई को दिखता है ना वो ये है कि हाँ भाई लड़के भी काम कर रही है, लड़के भी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स यहाँ पे काम करते हैं कॉर्पोरेट्स में, उन्होंने बोला था कि एक लेवल के बाद ना लड़कियों का प्रमोशन नहीं होता, नहीं देते लड़कियों को प्रमोशन, लड़कियां एक लेवल तक रहती है। खैर ये वीडियो जो है, मतलब एक बंदा आप जानते ही जो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मतलब वो कोरियन है और यूट्यूबर भी है,
तो वो बंदा कह सकता है कि हाँ भाई ये हेटेड फलाने का है, लेकिन मैं उससे अभी कह देना चाहता हूँ कि भाई ये कहीं कतई हेटेड नहीं है, कतई हेटेड नहीं है। मेरा काम है ज्ञान पेलना, रिएक्शन देना, जबकि उस बंदे वो बंदा कहता है कि मैं बकलोली रिएक्शन देता हूँ, बकलोली। तो हाँ भाई मैं बकलोली रिएक्शन दे रहा हूँ, मेरा काम है बताना लोगों को। और इंडिया में भी कुछ गलत होता है भाई मैं बताता हूँ। मैं बायस तो नहीं हूँ तेरी तरह, बिल्कुल ही कतई बायस नहीं हूँ, लेकिन एनीवेज तुझे जो करना है कर। एनीवेज मेरा रिप्लाई जो है, वो जो कोरियन यूट्यूबर जिसने कहा था कि हाँ भाई सैनिटरी पैड्स दूंगा, अब मैं उससे यही पूछना चाहता हूँ कि हाँ भाई अब बता हम इंडियंस क्या करें? हम इंडियंस बोले कि साउथ कोरिया में हर लड़के को मारा जाता है जस्ट बिकॉज ये जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए उसकी वजह से? नहीं ना। तो भाई दिमाग से सोचा कर, कहाँ है तेरा दिमाग? एनीवेज गाइस, मोटा पतला काला गोरा और छोटे बाल, आप क्या सोचते हो? वो मोटा पा वैसे वो गलत था। एनीवेज आप क्या सोचते हो मुझे बताओ? छोटे बालों के लिए मारा जाना ये एक बहुत ही लोएस्ट, मतलब मैंने ऐसी बात सुनी नहीं है कि जस्ट बिकॉज उसके बाल छोटे हैं तो वो फेमिनिस्ट है और फेमिनिस्ट को मारो। ये बात मैंने मैंने सुनी नहीं, कभी नहीं सुनी, लिटरली नहीं सुनी। और ये जो रील थी ना मोटे पतले वाली, मेट्रो स्टेशन की, सियोल का मेट्रो स्टेशन था, ये रील बहुत वायरल हुई है, तभी जाके कोरियन न्यूज में आई है। तो यू कैन इमेजिन कि हाँ भाई ये कितना बड़ा एक इशू हो सकता है। Anyways guys, do let me know what you think about these issues, what do you think about this video, and don't forget to subscribe and press the bell icon, क्योंकि मैं लाइव आता हूँ और लाइव का नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा अगर आप दबा दोगे तो। अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे ना गाड़ियों का शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू।